हाँ तो दोस्तों, पिछली बार हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के विषय में आपको पार्ट सेकंड तक पढ़ाया था और समझाया था। अब इसके बाद जो है इसके जो रिमेनिंग एंड फर्दर रूल्स हैं पार्ट थर्ड में ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर जो शेष रह जाएंगे उन्हें हम पार्ट फोर्थ में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 11 रूल नंबर 11 तक बताया था। इसके बाद हम 12 से शुरू कर रहे हैं, जहाँ along with, together with, accompanied by, ये सारी चीजें वर्ब फ्रेजेस इस प्रकार की आ रही हो, फ्रेजल वर्ब्स आ रही, वर्बियल फ्रेजेज आ रही हो। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट जो होता है तो जो वर्ब लगती है तो वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी पहला सब्जेक्ट होगा उसके ही अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ये इस रूल नंबर 12 का अर्थ है। द टीचर along with the students is going। यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो है टीचर। अब यहाँ पर ये चीज डिपेंड करती है कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब इज लगी है। इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यहाँ पर इज का यूज किया गया है, ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट, अब ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 12। रूल नंबर 13 में जब हम आते हैं तो उसके बारे में हम समझेंगे। इफ प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आर यूज्ड इन सेम सेंटेंस फॉर वर्ब, इट्स यूज पुट इन माइंड नंबर 231। यहाँ पर पहले हमें ये समझ लेना है कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग और स्पीकर, जो वक्ता होता है यानी बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन स्पोकन टू, यानी कि हमने जिससे बात कहा, जो हमारी बात को सुन रहा है, वो हो जाता है हमारा सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके विषय में बात किया जाए, चाहे वो प्रोनाउन के बजाय कोई नाउन भी हो और थर्ड पर्सन में हो तो स्पोकन ऑफ, उसके विषय में बात किया जा रहा है, इसलिए थर्ड पर्सन। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में दिए जा रहे हो तो ये वर्ब जो है उसका यूज कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि पुट इन माइंड 231। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन एंड 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ लगेगी और वो पहला सब्जेक्ट जो होगा वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। उसके बाद फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखा जाएगा और फिर उसके बाद, या यहाँ कोई नाउन भी थर्ड पर्सन का आ सकता है, प्रोनाउन कोई जरूरी नहीं, तो वही बात लागू होगी। और फिर कंजंक्शन एंड के बाद फिर हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा और जो पहला सेकंड पर्सन आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लग जाएगी। इसीलिए हमने एग्जाम्पल में लिखा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इस एग्जाम्पल में हमने ये बताने की कोशिश किया है कि जो वर्ब लगी है आर, वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंग लगी है, ना कि ही और आई के अकॉर्डिंग। जब हमको इनकरेक्ट सेंटेंस देखने को मिलेगा तो यहां हो सकता है कि आई के हिसाब से एम लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन इस बात को यह ध्यान रखना है कि पुट इन माइंड 231, सेकंड पर्सन का यूज पहले होगा, फिर ही थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन के हिसाब से ही बाद में वर्ब का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से रूल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम जब चलते हैं तो रूल नंबर 14 में आते हैं। रूल नंबर 14 की जब हम बात करते हैं तो नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म, जो कि अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बहुवचन के रूप में होते हैं, बट सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो केवल देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर होती है। और सिंगुलर मीनिंग होने के कारण उनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर ही लगती है, प्लूरल नहीं लगती है। इनकरेक्ट सेंटेंस में आपको प्लूरल वर्ब लगी हुई मिलेगी। न्यूज, फॉर एग्जाम्पल न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। न्यूज समाचार, वो चाहे एक हो या 10 हो, एक माना जाएगा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, या सिविक्स कह ले, वो भी एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये सब एक हैं, ठीक है, इनकी मीनिंग एक है, एक के रूप में मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स मींस गणित, यानी एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट, अब ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 14। अब हम चलते हैं रूल नंबर 15 में। प्लूरल नाउन्स विद डिफरेंट मीनिंग यूज्ड विद प्लूरल वर्ब।
यानी कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और उनका जो यूज किया जाता है वो प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीजर्स, सीजर्स माने कैंची। अब उसके दो पार्ट हैं तो कोई अलग तो किया नहीं जाएगा है, इसीलिए प्लूरल मीनिंग हो गया। ट्राउजर्स पाजामा हो गया, शॉर्ट्स हो गया, निकर हो गया, स्पेक्टेकल्स चश्मा हो गया, गॉगल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर इनका जो अर्थ है वो क्या है, इनका डिफरेंट नाउन है और इनकी डिफरेंट मीनिंग है, प्लूरल सेंस है, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब लगी है वो प्लूरल लगी है। फॉर एग्जाम्पल माई सीजर्स आर शार्प। जब कभी इनकरेक्ट सेंटेंस अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इज लगा हुआ भी मिल सकता है, तो वहां पर उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये प्लूरल ही वर्ब लगेगी, करेक्ट सेंटेंस में प्लूरल वर्ब ही का यूज होगा। स्पॉटिंग एरर्स से जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा रिलेशन है। वन ऑफ द यहां अगर लगाओ, नेक्स्ट रूल में हम चलते हैं आप रूल नंबर 16 में। 15 आपको समझ में आ जाओ, 16 की बात करते हैं। तो वन ऑफ द के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन अगर आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि जो ये वन ऑफ द जो लगा है ये खुद एक सिंगुलर सेंस क्लियर करता है, इसलिए यहां पर प्लूरल नाउन को ना देखा जाए। जब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर प्लूरल नाउन को ना देखा जाए, ये सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी कौन है, वन ऑफ द, यानी मुख्य यही है। वन ऑफ द गर्ल्स इज मिसिंग, यानी तमाम लड़कियां हैं उनमें से कोई एक लड़की गायब है, मिसिंग, इसलिए तो वहां पर एक का सेंस है वन, इसलिए यहां पर इज का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल 16 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सेंस निकाला ही नहीं जाता। देयर इज स्लैश देयर आर, इनमें क्या होता है, जो वर्ब एग्रीज विद एक्चुअल सब्जेक्ट, स्लैश इसी श्रेणी में आपका इट भी आ जाता है। और देयर जो होता है वो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, किसी न किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यानी यहां पर हम ये बता रहे, तो जो वर्ब एग्रीज विद एक्चुअल सब्जेक्ट, तो जिस नाउन को डिनोट कर रहा है, जिसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है देयर, वही एक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इट क्या होता है, इट आपका डमी सब्जेक्ट होता है। डमी सब्जेक्ट का मतलब एक लुप्त करता होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, उसका सेंस निकाला नहीं जाता, देयर का अर्थ नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं देयर वाज ए किंग, तो अब वहां पर किंग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं निकाला जाएगा। तो देयर इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, देयर क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और इट डमी सब्जेक्ट है। इट इज रेनिंग, इट का कोई सेंस नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कैट, अब यहां पर कैट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, और कैट अपने आप में एक सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर यानी कि उसको लेकर के जो एक्चुअल सब्जेक्ट वो हो जाएगा, वो माना जाएगा, कैट माना जाएगा, इसलिए यहां पर इज का यूज किया गया। अब अगर आ जाए देयर आर मेनी कैट्स, तो यहां पर कैट्स की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर आर का यूज किया गया। यहां पर कैट की बात की गई थी, इसलिए यहां पर इज का यूज किया गया था। यहां पर कैट्स की बात की गई थी, इसीलिए यहां पर आर का यूज किया गया था, और मेनी लगा हुआ है वहां पर। अब वहां पर हमने कह दिया कि इट इज रेनिंग, तो इट एक डमी सब्जेक्ट है, इसलिए वहां पर इट का कोई सेंस नहीं है। इट का यूज हमेशा वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, सीजन्स के लिए, वेदर्स के लिए भी होता है, इवन इनफाइनाइट के लिए भी होता है, तमाम यूजेस हैं। स्पिरिट्स आदि के लिए भी होता है। इस तरह से ये रूल नंबर 17 हुआ। शायद आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 18 की बात जब हम करते हैं लास्ट में, डिस्टेंसेस, अगर जो दूरियां होती हैं, वेट्स वजन भार की बात जहां होती है, टाइम समय की बात जहां होती है, मनी पैसे की बात है, एज ए होल वर्ब विल बी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। तो एज ए होल का मतलब एक सिंगल यूनिट की तरह से इनका यूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। यहां पर बात रुपीज में इनको ना देखा जाए। अब इनकरेक्ट सेंटेंस में को अगर आप देखोगे तो वहां पर यहां पर जो है रुपीज को देख करके वहां तुरंत वो आर लगा देगा, इनकरेक्ट में आर मिलेगा, लेकिन हमें आर को नहीं देखना है। 500 रुपीज इज अ अमाउंट, इज अ सिंगल अमाउंट, इज मनी एज ए होल की बात हो रही है, वन यूनिट, एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर
वर्ब इज लगी हुई है। 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, एक बड़ी धनराशि है। इसका सेंस भी सिंगुलर वाला सेंस है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ब का यूज किया गया है। तो दोस्तों अब आप लोगों को जो है हमारी बात समझ में आ गई होगी। चैनल को हमारे देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। पिछले वीडियोस अगर आपने न देखे हों तो उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हों, इसके अलावा भी जो ये तो मैं बता रहा हूँ ये तो एक अलग है, इसके अलावा भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, उन्हें आप जरूर शेयर करें।